बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर पछतावा होने लग गया है और उन्होंने आज इतराफ भी कर लिया है तमाम तर जजेस ने, और इसके ऊपर पीटीआई ने सख्त रिएक्शन दिया है। वो रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। और नाजरीन, इमरान रियाज खान के साथ भी वही होने लग गया है जो इमरान खान साहब के साथ होता आया है। इसके साथ नाजरीन हम डिस्कस करेंगे 10 किलो के थैलों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर जो लगाई गई है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। तो नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद नवीद अहमद वड़ैच, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा 10 किलो के थैलों से। नाजरीन, आज मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब वो गरीबों को रिलीफ दे रही थी, 10 किलो के थैले दे रही थी, अनाउंस कर रही थी, उन्होंने पीटीआई के कारकुनान को डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उनके अल्फाज उनके लिए ही थे। उन्होंने कहा कि अगर आप सियासत को आड़ बनाकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो मेरा रद्द अमल बहुत सख्त होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये जाती सियासत है, ये मैं आपको वाजे कर दूं, ये जातियात की सियासत है। ये कोई अवाम के लिए नहीं बोल रही, ये इंतकाम की सियासत है। ये दर हकीकत ये उनका बयानिया पीटीआई को इस तरह डैमेज कर रहा था। और पंजाब में अब पीटीआई जो संडे को निकलेगी, एतवार को निकलेगी, वो निकलना अब मुश्किल होगा इनके लिए। इसके साथ नाजरीन, उन्होंने 10 किलो के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर जब लगाई तो पीटीआई कारकुनान ने जो रिएक्शन दिया है, जो ओवरऑल अवाम ने जो रिएक्शन दिया है, उनका कहना था कि इमरान खान जो 10 लाख दे रहा था, आप 10 किलो के आटे का थैला जो कि 2000 का बनता है, आप वो देकर उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा रही हैं। और पीटीआई की अवाम ने मतलब कि ये रिएक्शन दिया कि इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड पर तो अपनी तस्वीर नहीं लगाई। ये सियासत में रद्दोबदल जारी है इस वक्त तक, और ये था एक नया पैगाम और नया आज के लिए नई एक रेवोल्यूशन, मतलब कि जो कि अवाम के ज़हनों पर तारी हो चुकी थी। ये था एक बयानिया मरियम नवाज की तरफ से, और उसके बाद रिएक्शन पीटीआई की तरफ से कि इमरान तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने नवाज शरीफ की तस्वीरें 10 किलो के थैले पर लगा दी। इसके साथ नाजरीन, इमरान रियाज खान को डिस्कस करेंगे। आज वो प्रिजनर जो वैन होती है उसमें इमरान रियाज खान साहब थे, तो जब वो उनके पास मीडिया बात करने गया तो वो ब्रीक जालियों में से बात करने लगे। तो उसके बाद जब मीडिया ने उन्होंने बात की और उसके बाद पुलिस ने ये रिएक्शन दिया कि वो जो सेफ्टी उनके पास होते हैं ना, आगे वाले शीशे के बने हुए, वो उन्होंने इमरान रियाज के सामने कर दिए, जिधर से इमरान रियाज खान साहब बिल्कुल नजर नहीं थे आ रहे। और बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान साहब के साथ भी किया गया। तो तारीख दोहराई जा रही है। अब देखते हैं इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या होता है, जिनको बिल्कुल मीडिया पर भी नहीं आने दिया जा रहा, उनको नजरबंद ही कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर पछतावा आखिर क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं थे मिले, और तारीख मतलब कि मुस्बत साबित नहीं हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, मेरिट पर फैसला नहीं हुआ, आइन और कानून के मुताबिक उनको फैसला नहीं था सुनाया गया। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और उन्होंने कहा कि अब पछतावा मतलब कि हमें आगे बढ़ना होगा, पछताना नहीं चाहिए, लेकिन तारीख को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते, हमें ये मद्देनजर रखना होगा, ये कहा है चीफ जस्टिस साहब ने। और इसके बाद उधर ही बिलावल भुट्टो साहब बैठे थे, तो वो अब दीदा हो गए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल की और मुबारकबाद दी कि फैसला तो आ गया है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा, और भुट्टो साहब के साथ नाइंसाफी हुई थी। और इसके बाद नाजरीन, अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पीटीआई ने क्या रिएक्शन दिया है इसके ऊपर। तहरीक इंसाफ ने रिएक्शन दिया है कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला, हकीकत जानने में 50 साल लग गए हैं। ये पीटीआई तहरीक इंसाफ की तरफ से मैसेज था कि 50 साल लग गए हैं आपको ये हकीकत जानने में, और आप आज आकर ये फैसला सुना रहे हैं कि आप बानिए पीटीआई को भी इंसाफ मिलते मिलते 50 साल लग जाएंगे।
تو انہوں نے سخت تنقید کی، سخت ریئیکشن دیا، اور عوام کے اس وقت ذہنوں میں بھی یہی سوال ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو بھی اتنے سال ہی لگ جائیں گے؟ عمران خان صاحب کو بھی انتظار کرنا ہوگا انصاف لینے کے لیے، ان کے کارکنان کو انصاف لینے کے لیے۔ تو یہ کہنا تھا تحریک انصاف کا، جو کہ سخت انہوں نے رد عمل دیا ہے عدالت کو مینشن کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین، شعیب شاہین صاحب، وہ مخصوص نشستیں دوسروں کو دے کر آئین شکنی کی گئی، یہ انہوں نے آج کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فارم 45 آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اور آپ نے نیٹ کو ڈاؤن کیا ہوا ہے تاکہ عوام دیکھ نہ سکے، عوام کو ریاکشن نہ دے سکے، اور اتنا آپ لوگ گر رہے ہیں ایک فیصلے سنانے کے لیے۔ اس کے بعد سینیٹر فیصل جوید نے سینٹ میں کہا ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں اور وہ ان کو دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کلین سویپ کر گیا ہے، جو 17 سیٹیں آپ نے جتوائی ہیں نون لیگ کو، وہ بھی وہ نہیں جیتی، فارم 45 میں یہ واضح ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کلین سویپ کر چکے ہیں، یہ آج انہوں نے سینٹ میں کہا ہے۔ اور ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔